अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो advancedcs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि पाइथन 3 में हमारे पास वाइट स्पेसेस का क्या रोल है। क्योंकि हमारे पास जो भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, अगर आपके पास किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखने का एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि हम वाइट स्पेसेस को इतना ज़्यादा हमारे लिए मैटर नहीं करती हैं। हम कर्ली ब्रेसेस वगैरह या टर्मिनेटर वगैरह से जो है वो लाइन ऑफ कोड को टर्मिनेट कर लेते हैं। लेकिन पाइथन में जो कि हमारे पास वाइट स्पेसेस जो है वो ट्रेडिशनल है, हमें उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अभी देखते हैं हम कि हमारे पास किस तरह से वाइट स्पेसेस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर मैं अपना पहले वाला प्रोग्राम ही दोबारा से खोलती हूँ syntax.py, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर जो इंडेंटेशन है, जब मैंने पिछले वाले ट्यूटोरियल में एक प्रोग्राम को रन किया था तो हमारे पास कंसोल में एक एरर आया था कि हमारे पास इंडेंटेशन प्रॉब्लम है। अभी हम उसको देखते हैं कि वो किस तरह से हमारे पास आती हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास जो है वो 4 इंडेंट्स हैं, 4 स्पेसेस हैं। उसके बाद ही मैंने ये लाइन प्रिंट किया और उसके बाद सेम स्पेसेस यहाँ पर है, और जो डेव मैंने यहाँ पे कॉल किया उसके बाद ही नीचे मेरे पास दूसरा फंक्शन जो है वो यहाँ पर कॉल हुआ है इसके सेम नीचे, और इसी के ही नीचे मेरे पास ये लाइन ऑफ कोड लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि पाइथन में हमारे पास वाइट स्पेसेस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर मैं इस तरह से इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो ये मेरे पास बिल्कुल स्मूथली रन होगा। लेकिन अगर मैं इसकी इंडेंटेशन चेंज कर दूं, जैसे मैं अगर इसको 3 स्पेसेस पर लेके आऊं और उसके बाद इसको रन करूं, तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास जो है वो अनएक्सपेक्टेड इंडेंट का एरर आ गया है। इसका मतलब यह है कि मुझे इसके इंडेंट को इक्वल करना पड़ेगा इस फंक्शन के इंडेंट के साथ। अब जरा मैं इसको दोबारा रन करती हूँ। ठीक है, इसका मतलब है मेरे पास अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम है इंडेंटेशन लेवल की। तो हम जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम अपने प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि जैसे ही मैंने अपनी इंडेंटेशन जो है वो सेम की है, मेरा प्रोग्राम जो है वो स्मूथली अब रन करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैं एक भी टैब आगे या पीछे या एक भी स्पेस बार प्रेस करूंगी, मेरी तो पूरी इंडेंटेशन है वो खराब हो जाएगी और कंपाइलर को समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास पाइथन में कोई डेलीमीटर्स नहीं है, हम कोई कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं कर रहे हैं, कोई टर्मिनेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारा जो पाइथन है वो ट्रेडिशनली पाइथन कंपाइलर जो है वो इंडेंटेशन की बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई करता है कि उसने कब कौन से वाला एक्शन परफॉर्म करना है। अगर मैं लेट से यहाँ पर जो मेरे पास प्रिंट का है, अगर मैं इसको सिर्फ एक स्पेस भी आगे कर दूं और उसको मैं अब रन करूं, तो आप देखेंगे तब भी मेरे पास जो है वो अनएक्सपेक्टेड इंडेंट का एरर आ जाएगा। मैं कुछ भी जो है वो इंडेंटेशन के बगैर यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकती हूँ। हाँ, ये है कि अगर मैं अपने इस चीज़ को अगर मैं डिलीट करती हूँ यहाँ से, और चूंकि मेरे पास यहाँ पर 1 लाइन ऑफ कोड में ही ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो ये मेरे पास एक ऑप्शन है पाइथन में कि मैं अपने इस कोड को यहाँ पर एक सिंगल लाइन में रन करूँ, कोई भी स्पेस दिए बगैर। अब मैं इसको रन करूँगी तो ये मेरे पास स्मूथली रन होगा। अब यहाँ पे मैं 3 इंडेंट्स दे सकती हूँ, 4 इंडेंट्स दे सकती हूँ, ये मेरे पास स्मूथली रन करेगा सिर्फ इस लाइन ऑफ कोड की वजह से, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मेन फंक्शन को कॉल की गई है यहाँ से। अब मैं इसको अगर रन करती हूँ तो तब भी मेरे पास कोई उसका एरर नहीं आएगा। एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर वाइट स्पेसेस के बारे में बताना चाहूँगी वो ये है कि अगर मैं इसको दोबारा से कंट्रोल-Z कर लेती हूँ और अपने पुराने वाले हम कोड में वापस आ जाते हैं अगर, तो अब आप यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको इरेज करती हूँ और यहाँ पर एक और लाइन लिखती हूँ, एक और प्रिंट स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि न्यू लाइन की अगर हम लिखें, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अगर मैं अब इसको रन करती हूँ तो पहले मेरे पास ये लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद मेरे पास जो है वो न्यू लाइन की स्टेटमेंट प्रिंट होगी। तो ये देखिए, लेकिन अगर मैं अपने इस प्रिंट को बिल्कुल इस फंक्शन के नीचे लिख दूँ, तब आप देखेंगे कि मेरे पास पहले जो है वो न्यू लाइन की स्टेटमेंट अपीयर होगी, देन मेरे पास ऊपर वाली स्टेटमेंट अपीयर होगी, दिस इज द syntax.py फाइल। अब ये सिर्फ इस वजह से होगा क्योंकि एट द एंड हमारे पास मेन फंक्शन कॉल होता है प्रिंट के बाद। तो मेन फंक्शन हमारे पास क्योंकि एंड में कॉल हो रहा होता है और पहले दूसरा फंक्शन कॉल होगा, इसी वजह से हमारे पास स्टेटमेंट का जो प्रिंट है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे कि हम हमारे पास देखें सिर्फ इस की वजह से कि हमारे पास जो मेन है वो एंड पर कॉल होता है, पहले न्यू लाइन प्रिंट हुई और उसके बाद हमारे पास ये चीज़ प्रिंट हुई। तो इस ट्यूटोरियल में हमने यही चीज़ देखी है कि जो भी वाइट स्पेसेस, हम अगर वाइट स्पेस को थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा कर देते हैं, कोई इंडेंट ज़्यादा कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पाइथन के कोड में कंपाइलर बहुत ज़्यादा एरर जनरेट कर देता है। तो पाइथन में प्रोग्राम लिखते वक्त ये थोड़ा सा इशू आ जाता है कि हमें ख्याल रखना पड़ता है, ख़ास तौर पर तमाम